Welcome to Good Pet Learning app powered by Beacon Light Publication. I'm your maths teacher. आज हमारी बुक का Maths Miracle उसका फर्स्ट चैप्टर दैट इज नंबर्स अप टू 10 इसे पढ़ेंगे. ओके, सो यहाँ पे हम हमारी काउंटिंग को रिवाइज करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ अच्छे नए कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे. सो फर्स्ट लेट अस रिवाइज कि 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग हम कैसे देखा करते थे. Here it is. Here you can see in your book also. Open your book and your notebook and your geometry box. Okay? And then start. वहाँ पे आपको ये baby elephant दिख रहा है. Now count it. How many baby elephants are there? 1. Okay. So you can write it. Meet the dots and you'll be having 1. Spell कैसे करोगे? O-N-E. Then you're having 1 and 2. 2 baby elephants. That is 2. Meet the dots again. T-W-O. Right? T-W-O. Meet the dots. Similarly, आपको 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 की काउंटिंग को नंबर्स में राइट करना है विद देयर नंबर नेम्स. ये आपके नंबर नेम्स है जो आपको लिखने हैं. राइट? ओके, आई होप ये तो आपको पहले से पता है. तो फिर इस लेक्चर में हम नया क्या जानेंगे, इस क्लास में हमें नया क्या पता चलेगा. ओके, लेट्स फाइंड आउट. काउंट एंड कलर बहुत इंटरेस्टिंग है. आपको तो ड्राइंग पसंद ही है. आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है दिस इज काउंट एंड कलर. यहाँ पे हमें केवल जो नंबर हमें गिवन है, likewise in this we have given 2. तो हमें कितने एप्पल्स को कलर करना है? only 2. that means 1 and 2. आपकी नोटबुक में इन दोनों एप्पल्स को आपको कलर करना है. so this is your homework. this is your homework. आपको फर्स्ट एंड सेकंड 1 and 2 एप्पल्स को कलर करना है. सिमिलरली 1, 2, 3, 4 आपको 4 बलून्स को कलर करना है. नेक्स्ट इज स्ट्रॉबेरी. हाउ मेनी स्ट्रॉबेरीज? 9 स्ट्रॉबेरीज को आपको कलर करना है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ओके, नाउ हाउ मेनी फ्लावर्स? राइट, 5 फ्लावर्स. 5 फ्लावर्स को आपको कलर करना है. चलो काउंट करो. 1, 2, 3, 4 एंड 5. तो इस रिमेनिंग फ्लावर को क्या आपको कलर करना है? नहीं, आपको नहीं करना है. देन वी आर हैविंग व्हाट? 7 स्टार्स. तो हमें 7 स्टार्स को कलर करना है. काउंट कीजिए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो हमें 7 स्टार्स को कलर करना है और इसको कलर नहीं करना है लास्ट वाले स्टार को. क्लियर? मजा आया इस एक्सरसाइज को लेके? ओके. देन सेकंड इज ड्रॉ पिक्चर्स फॉर द गिवन नंबर्स. आपको पिक्चर में एक बॉल नजर आ रही है. इसी को हमें ड्रॉ करना है हमारी बुक में. है ना इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज? वैसे तो ये ड्राइंग बुक नहीं है लेकिन फिर भी हमें ड्राइंग करने को और कलर करने को मिल रहा है. देखिए यहाँ पे 3 बॉल्स हैं तो यहाँ पे 3 बॉल्स को ड्रॉ किया हुआ है. सिमिलरली फिर आपको क्या करना है? यहाँ पे आपको 5 गिवन है. ओके, वी हैव गिवन 5. तो आपको यहाँ पे 5 बॉल्स को ड्रॉ करना है. मैं आपको फर्स्ट बॉल ड्रॉ करके बताती हूँ जिससे कि आपको समझ में आए कि आपको बॉल को कैसे ड्रॉ करना है. फर्स्ट यू हैव टू मेक अ सर्कल. ये सर्कल आपने बनाया. आपके पास अगर कोई छोटा सा कैप हो पेन का या बॉटल का तो आप उससे ये एकदम राउंड बना सकते हो. राइट? उसके बाद आपको यहाँ पे एक लाइन ऐसे बनानी है. देन द थर्ड कर्व्ड लाइन इज हियर और फोर्थ इसे ऐसे घुमा दो. देन इसके बीच में आपको एक कर्व्ड लाइन ऐसे बनानी है. तो ये आपकी बन गई 1 बॉल. ऐसे कितनी बॉल्स हमें यहाँ और बनानी है? सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. हमें 5 बॉल्स हमें यहाँ पे ड्रॉ करनी है. ओके, ऐसे हमें यहाँ पे 2 बॉल, 1 बॉल एंड 6 बॉल्स को ड्रॉ करना है. तो आपका ये होमवर्क है. आपको ये इंटरेस्टिंग सी ड्राइंग फटाफट से कंप्लीट कर लेनी. चलो, नेक्स्ट इज राइट द नंबर नेम्स फॉर द गिवन नंबर. ओके, देखो
एक्सरसाइज के फर्स्ट पेज पे हमने नंबर नेम्स को राइट डाउन करना सीखा था, तो वही आपको यहाँ अप्लाई करना है. व्हाट इज दिस? आइडेंटिफाई इट. व्हाट इज रिटन हियर? राइट, 1. सो आप इसे कैसे स्पेल करेंगे? O N E. Okay, now what is this? Remember? 5. Number 5. So number name is FIVE, 5. Right? Similarly, आपको 4, 3, 2, 6, 7 और 9 को स्पेल करके आपकी एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है. This is your again homework. Okay? Then the next question. Write the numbers for the given number names. पहले हमने numbers थे और उसके number names लिखने थे. अभी हमारे पास number names हैं और उसके numbers हमें लिखने हैं. So first is 9. आपको 9 लिखना आता है? Right. तो 9 को लिखिए. Then 6. चलो हम 6 लिख लेते हैं. This is your 6. Right? Then 5. Okay, we can write 5 like this here. और हमने फर्स्ट पेज पे एक्सरसाइज पे इन सबको प्रैक्टिस किया हुआ है. देन 8, 7, 4, 1 आप खुद करेंगे. यहाँ पे हम 2 को ड्रॉ कर देते हैं. हमने 2 ऐसे ही ड्रॉ किया था. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. काउंट एंड मैच द नंबर नेम्स टू द पिक्चर. इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है? बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है. यहाँ पे आपको नंबर नेम्स गिवन है और इस साइड में आपको डिफरेंट थिंग्स गिवन है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स गिवन है. अब आपको क्या करना है? जो ये नंबर्स हैं इनको मैच करना है इन थिंग्स से. जितना नंबर नेम है उतने ही आपके पास थिंग्स या ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए. ओके, सो फर्स्ट इज 2. नाउ व्हाट इज 2? ओनली 2 हियर. 1 and 2. 2 मैंगोज. आपकी बुक में देखिए 2 mangoes are there. Okay, so 2 is matching with this mango. Similarly, you can match 1, 3, 5 and 6. Okay, now I am trying to solve this 4. Okay, what object is 4 here? 1, 2, 3. 3 bananas, only 1 apple. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fishes. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pen. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 toffee. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ice cream. 1, 2, 3, 4. 4 students are there. 4 boys are there. Okay. So what you can say that 4 कहाँ मैच होगा? इन 4 boys के साथ मैच होगा. Understood? ओके, तो आपको ये कंप्लीट एक्सरसाइज करनी है और सबको इनके ऑपोजिट थिंग्स के साथ मैच करना है जो भी नंबर नेम्स हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. कंपेयरिंग नंबर्स. ओके, तो अब हम नंबर्स को कंपेयर कैसे करेंगे? तो क्या ये सिंपल होगा? क्या ये टफ होगा? ये बहुत सिंपल होगा अगर हम इन्हें किसी एक्टिविटीज के थ्रू समझें तो. ओके, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? हम यहाँ पे कुछ कैंडीज के साथ एक्टिविटी करेंगे. यहाँ पे आपको 2 प्लेट्स में कैंडीज नजर आ रही हैं. अब अगर मैं आपको बोलूंगी कि बच्चों प्लेट्स में से, इन दोनों प्लेट्स में से कोई एक कैंडी आपको एक प्लेट कैंडी आपको मिल जाएगी. अब बताओ कौन सी प्लेट आप चूज करेंगे? जब आप इसको देखोगे, जैसे कि आप अपने बुक पे भी देख सकते हो, आपको लगेगा कि मैम ये जो आपकी ये A नंबर वाली प्लेट है उसमें ज्यादा कैंडीज हैं, लेकिन जो B नंबर वाली प्लेट है उसमें कम कैंडीज हैं. तो ऑब्वियस आप क्या करोगे? A नंबर वाली जो कैंडी है उस प्लेट को ग्रैब करोगे और बोल दोगे मैम मुझे ये वाली चाहिए, दिस वन. राइट? ऐसा आपने क्यों किया? क्योंकि कैंडीज यहां ज्यादा थी. ये तो आपने देख के बोला. ओके, बट अगर मैं आपको ज्यादा टाइम दूं और आपको देखने से नहीं लग पाए कि किसमें कम कैंडी है किसमें ज्यादा कैंडी है, तो आप क्या करोगे? तो आप काउंट करोगे. जब आपने काउंट किया तो आपको पता लगा कि 20 कैंडीज आर देयर एंड 6 कैंडीज आर देयर. तो जब आपने देखा कि जो काउंटिंग आपने की और वो 6 थी तो वो कम दिख रही हैं, और जब आपने काउंटिंग की और 20 काउंट हुआ तो वो ज्यादा नजर आ रही हैं.
दैट मीन्स 20 इज ग्रेटर देन 6, राइट? यहां पे प्लेट में 20 कैंडीज हैं और यहां 6 कैंडीज हैं. यू कैन काउंट 1 2 3 4 5 6. काउंट इट इन योर नोटबुक. And here 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. 20 candies. So 20 candy is more than 6 candy. तो इसे कैसे लिखेंगे? 20 is greater than 6. ये आपने वर्ड्स में लिखा और इसके लिए एक सिंबल भी है मैथ्स में जिसे हम अभी पढ़ेंगे. Okay, so count the amount of candies on each plate and write it on the index card under the place. Place a card with the words is greater than between the two numbers. Read the comparison using the words and numbers. Okay, अब हमारे पास दो और plates हैं. This is the first plate and this is the second plate. यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 कैंडीज है और यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैंडीज हैं. आपको इन दोनों प्लेट में से कौन सी प्लेट की कैंडी चाहिए? ओके, दिस वन, क्योंकि ये ज्यादा दिख रही है. इसका मतलब ये कम है तो आपको ये नहीं चाहिए. यहाँ पे कितनी कैंडीज थी हमारे पास? 5 और यहाँ पे 10. इसका क्या मतलब हुआ? इसे हम कह सकते हैं 5 इज लेस देन 10. 5 10 से छोटा है या कम है, राइट? ओके, तो अब जो मैं सिंबल की बात कर रही थी वो सिंबल हम कैसे देखेंगे? आओ उसे भी जानते हैं. हमारे पास ये समझ में आया हमें कि कभी कभी जब हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं तो कोई चीज ज्यादा हो जाती है, कोई चीज कम हो जाती है. ओके, तो फिर कोई ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है जिसमें दोनों के पास दोनों प्लेट्स में सेम कैंडीज हो. Likewise, 10 candies here and 10 candies there. Okay, so let's find out. Ramu has 3 apples. How many apples Ramu was having? 3 apples. 1, 2 and 3 apples. And Sheena has 6 apples. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 apples शीना के पास है और रामू के पास है 3 apples. Okay. Now observe the picture. शीना has more apples than रामू. आप यहाँ पे जब पिक्चर को देखोगे तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा कि शीना के पास ज्यादा एप्पल्स हैं. Okay. The number that represent more object is greater than and the number that represent less object is smaller. वो नंबर जो रिप्रेजेंट करता है greater than वो greater है और जो smaller than रिप्रेजेंट करता है वो स्मॉलर है. यहाँ पे हमारे पास ग्रेटर है एप्पल्स शीना के पास. दैट मीन्स जो शीना के पास नंबर ऑफ एप्पल्स है दैट इज 6. 6 किससे ग्रेटर है? जो कम एप्पल है, दैट इज 3 एप्पल. सो 3 इज लेस देन 6 और 6 इज ग्रेटर देन 3. नाउ साइन के बारे में समझते हैं. मैंने आपको दो चीजें बोली. पहली चीज मैंने बोली 3 is less than 6 and 6 is greater than 3. तो यहां पे हमने उस सिंबल का यूज किया है. हमारे पास दो सिंबल्स हैं, एक ऐसे और एक ऐसे. अब आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हो. ओके, तो हम क्रोकोडाइल की बात करते हैं. आपने क्रोकोडाइल देखा? जब पानी में क्रोकोडाइल तैर रहा होता है और वहां पे फिशेस होती हैं तो जहां पे ज्यादा फिशेस होंगी वो अपने माउथ को उसी तरफ, ज्यादा नंबर ऑफ फिशेस की तरफ खोलेगा, ओपन करेगा. दैट मीन्स ग्रेटर नंबर की तरफ जो माउथ होगा वो ओपन होगा. इसका मतलब जो हम सिंबल है उसे ओपन किस तरफ रखेंगे? जहां पे ग्रेटर नंबर होगा. 3 और 6 में ग्रेटर नंबर क्या था? राइट, 6 था. ओके, तो जब हम लिखेंगे 3 and 6 और इसके बीच में हमें सिंबल को बताना है तो हम क्या सिंबल बनाएंगे? दिस सिंबल. यहां पे जो माउथ है वो 6 की तरफ जाता है. देखो यहां पे हम इनके बीच में से पुट करते हैं. यहां 3 और यहां 6, क्योंकि 6 ग्रेटर नंबर है इसलिए साइन का जो माउथ वो 6 की तरफ ओपन होगा. ओके, देन सेकंड में हमारे पास 6 और 3 है. तो अगर आपके पास साइन ऐसा है, ये साइन है, ओके, तो यहां पे आप लिखोगे 6 क्योंकि ये ग्रेटर नंबर है
और जो टेल साइड है इसकी वहां पे आप लिखोगे लेस नंबर, लेसर नंबर जो कि है 3, स्मॉलर नंबर को लिखोगे। ओके, सो इसे हम कहेंगे 3 इज लेस देन 6 और इसे कहेंगे 6 is greater than 3. That means you're having two signs. You're having two signs. The one is this sign. इसे क्या कहोगे? इसे कहोगे less than sign और इसे कहोगे greater than sign. Okay. Now, अगर हम वर्ड्स लेते हैं 6 and 3, 3 और 6 के अंदर हमें पता है कि 6 ग्रेटर है। ओके, सो 6 इज ग्रेटर देन 3। अब हमने दो नंबर्स लिए 8 एंड 9। नाउ 8 और 9 में से जो ग्रेटर नंबर है वो है 9। सो 8 इज स्मॉलर देन का साइन हमने लगाया, सॉरी 9। समझ आया? ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग, इक्वल टू। मैंने बताया कभी कभी कुछ चीजें किसी से ज्यादा होती हैं, कभी किसी से कुछ चीजें कम होती हैं, बट कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों साइड्स में इक्वल अमाउंट होता है। ओके, देखते हैं कैसे। Dolly and Rohan bought some apples and mangoes from market. Count and write the number of apples and mangoes. रोहन और डॉली दोनों मार्केट गए। डॉली कुछ एप्पल्स लेकर आई और रोहन कुछ मैंगोज लेकर आया। हमें काउंट करके बताना है कि डॉली कितने एप्पल्स लेकर आई है और रोहन कितने मैंगोज लेके आया है। 1 2 3 4 काउंट इट इन योर नोटबुक। तो देयर आर 4 नंबर ऑफ एप्पल्स एंड 1 2 3 4, so there are 4 number of mangoes that Rohan have bought. Okay, both have equal number of apples and mangoes. To show equal numbers, we use symbol equals to. That means 4 equals to. This is the sign of equality. Equals to 4. Right? क्योंकि दोनों 4 number of apples and 4 number of mangoes लेकर आए। Okay, now equal to, greater than and less than. Circle on the right with equal number on the left. हमें क्या करना है, हमारे पास यहां लेफ्ट साइड में, आपकी बुक में देखो आप, कुछ डायग्राम्स गिवन है। इस डायग्राम्स के अंदर जो सर्कल, स्क्वायर और शेप्स हमें गिवन है, हमें उसे काउंट करना है और हमें ये देखना है कि इसके इक्वल यहाँ पे कौन सा बॉक्स है जिसके अंदर इक्वल नंबर्स हैं। ओके, तो देखो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। 1 2 3, वी आर हैविंग 3 सर्कल्स इन इट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। 1 2, यहाँ तो केवल 2 ही हैं, ये हमारे पास 3 थे, सो 3 इज इक्वल्स टू 3। 1 2 3, yes we are having 3 here, तो हमें इसे सर्कल करना है। राइट, ऐसे ही सेकंड आप खुद कीजिए। थर्ड देखते हैं। 1 2 3 4, so there are 4 number here। 1 no, 1 2 3 4, yes 4 is equals to 4, so circle it। राइट, इसी तरह से आपको नेक्स्ट दोनों क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। Next, circle the symbol less than or greater than to show if the first number on left is greater than or less than the second number on right. Okay, तो हमें यहाँ पे सर्कल करना है सिंबल this और that to show कि जो फर्स्ट नंबर है लेफ्ट में वो राइट वाले नंबर से बड़ा है या छोटा है, ग्रेटर है या स्मॉलर है। Now 5 and 7, which number is greater? 7 is greater, 5 के बाद 7 आता है, 5 6 7। ओके, तो 7 ग्रेटर है, तो हमें 5 लेस देन 7 लिखना होगा। दैट मीन्स लेस देन का साइन हम यूज करेंगे और लेस देन का साइन तो ये वाला है, तो हम इसे सर्किल करेंगे। सेकेंड आप खुद कीजिए, थर्ड आप खुद कीजिए, हम फोर्थ देखते हैं। 9,
and 8. तो greater number है 9. So 9 is greater than 8. Now greater than sign is this. So 9 is greater than 8. This will be the correct answer. Okay. Now write the correct symbol less than, equals to and greater than. हमें इन तीनों symbols को put करना है. So first देखिए 7 is what? Than 9. 7 is less than or greater than? You tell me. Right. 7 is less than 9. 7 is less than 9. Okay. तो यहाँ पे हम less than का symbol put करेंगे. Now second is 8 is dash 8. 8 is greater than 8? No. 8 is smaller than 8? No. 8 is equals to 8. Right. So we will put this symbol. Right? Okay. Next question देखते हैं. 6 and 2. तो 6 और 2 में greater कौन है? 6. That means 6 is greater than 2. 6 is greater than 2. So these three मैंने आपको बताया and these three you are going to do yourself. This is your homework, student. ये आपको exercise खुद करनी है. Okay? Now draw pictures to make them equal on both sides. इसका फर्स्ट पार्ट मैं आपको करके बताती हूँ और सेकंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट आपको खुद करना है. फर्स्ट देखते हैं 1 2 3 4 5 6. काउंट देम. दे आर 6 इन नंबर्स. ओके. लेकिन नेक्स्ट साइड पर कितने हैं? 1 and 2. ओके. तो यहाँ पे हमारे पास केवल 2 रेक्टेंगल हैं. ओके. तो हम इन्हें बनाते हैं. हमें बनाने हैं इसे 6. 1 2 3 4 5 6. ओके. तो ये हो गया कंप्लीट. नेक्स्ट में देखो आप, यहाँ पे आपके पास ज्यादा है और यहाँ पे आपके पास कम है. आपको दिख ही रहा है ये. तो ओके. यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 7 8. तो अब आपको यहाँ पे भी 8 करने हैं. तो आपको ड्रॉ यहाँ करना होगा, इस साइड में. ओके. लेफ्ट हैंड साइड पे. राइट. नेक्स्ट आपको खुद सॉल्व करना है. ओके. सो आज की इंटरेस्टिंग लेक्चर में हमने हमारे काउंटिंग्स के बारे में ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू साइन के बारे में जाना और कुछ फन एक्टिविटीज करी. राइट स्टूडेंट. नेक्स्ट लेक्चर में हम बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन को एक अच्छे से कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल के साथ समझेंगे. ओके. जब तक आप अपनी सारी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लीजिए. बाय बाय स्टूडेंट्स. टेक केयर.